हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ शालिनी, आपकी फाइनेंस फैकल्टी। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स, जो कि किसी भी कॉमर्स या एमबीए स्टूडेंट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करता है। अगर आप सीए, एमबीए या बीकॉम या फाइनेंस इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए सुपर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो उससे पहले मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स लिखे हुए हैं और मैंने आपको बताया कि मैं मॉड्यूल 3 डिस्कस करूँगी। तो इससे पहले मैंने मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 डिस्कस कर लिया है और मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी है यूट्यूब पे। तो मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया है उस प्लेलिस्ट में मैं सारी वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ और मैंने इस सिलेबस को, जो फाइनेंशियल एनालिसिस सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के सिलेबस को मैंने 35 मॉड्यूल्स में डिवाइड करे हैं। तो मैं 35 वीडियोस में क्रिएट करूँगी फाइनेंशियल एनालिसिस सब्जेक्ट के लिए, जो कि आपको हेल्प करेगा फाइनेंशियल एनालिस्ट रोल के लिए अप्लाई करने में और उसको क्रैक करने में। मतलब आपकी जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियोस। तो मैं अभी तक अपलोड कर चुकी हूँ मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ मॉड्यूल 3 को। इसके बाद में मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6 और सो ऑन। मतलब मैं सारे मॉड्यूल्स को डिस्कस करूँगी आगे की वीडियोस में, तो आप बने रहिएगा। मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है यूट्यूब पे, और उसी प्लेलिस्ट में मैं हर एक मॉड्यूल के वीडियो को, जो भी मैं डिस्कस कर रही हूँ, मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड करती जा रही हूँ। तो आपको एक सीरीज़ मिलेगी, तो आप सीरीज़ वाइज, मॉड्यूल्स वाइज देख सकते हो। आप कंफ्यूज मत होना। वहाँ पे मैं ये भी लिख दूँगी, जैसे कि जो भी टेम्पलेट या फिर जो भी टॉपिक टाइटल होगा, वहाँ पे मैं ये मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 मैं लिख के दूँगी। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना और सीरीज़ वाइज देखना। मतलब मॉड्यूल 1 को कंप्लीट करना तो मॉड्यूल 2 देखना, एंड देन आफ्टर मॉड्यूल 3। तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए मॉड्यूल 3 आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे गैप होता क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो डेफिनेशन क्या है गैप का? डेफिनेशन गैप का है, गैप refers to a common set of accounting principles, standards and procedures that is issued by regulatory bodies and that companies must follow when compiling their financial statement। मतलब गैप का मतलब होता है एक ऐसा कॉमन सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस जो बताता है कि अकाउंटिंग कैसे करनी है। बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस होता है गैप, जो कि ये बताता है कि अकाउंटिंग करनी कैसे है, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये रूल्स बनाए जाते हैं, जैसे FASB मतलब क्या होता है? FASB मतलब कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा, SEC मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के द्वारा, जो कि USA के रेगुलेटेड है। तो एग्जाम्पल के लिए सोचिए, अगर दो कंपनीज अपने अपने अकाउंट बना रही है लेकिन एक अलग तरीके से रेवेन्यू दिखा रही है और दूसरी अलग तरीके से दिखा रही है, तो कंपैरिजन कैसे होगा? इसलिए गैप के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है ताकि सब सेम लैंग्वेज में बात करें। ठीक है, गैप के लिए प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? रेवेन्यू रिकॉग्निशन, पहला प्रिंसिपल होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्लीज़ फॉलो माई कर्सन, क्योंकि आपको पता चलेगा कि मैं कौन से टॉपिक को कवर कर रही हूँ। तो अभी मैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल के बारे में बात करूँगी। तो रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज होता है जब वो अर्न हो जाए, ना कि कैश आने पे। ये गैप का प्रिंसिपल है। दूसरा मैचिंग प्रिंसिपल मतलब एक्सपेंसेस उसी पीरियड में दिखाए जाएंगे जिसमें वो रिलेटेड रेवेन्यू आया हो। ठीक है, तीसरा फुल डिस्क्लोजर, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो गाइस मैं कहा थी फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल पे, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको छुपाया नहीं जाएगा। ये भी एक प्रिंसिपल है। गोइंग कंसर्न मतलब माना जाता है कि बिजनेस आगे भी चलता रहेगा। ठीक है, तो रिमेंबर रखें आप कि गैप मेनली USA में यूज़ होता है। और IFRS दूसरा हो गया टॉपिक, जैसे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इसका डेफिनेशन क्या है? IFRS इज अ ग्लोबली एक्सेप्टेड सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इट इज डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड टू ब्रिंग कंसिस्टेंसी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। तो IFRS होता क्या है? IFRS एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग लैंग्वेज है जो कि बनाया गया है IASB के द्वारा, और आज के टाइम में 140% देशों में ये यूज़ होता है, इंक्लूडिंग इंडिया, UK, ऑस्ट्रेलिया,
यूरोप कंट्रीज़ etc। तो गैप वर्सेस IFRS क्या होता है थोड़ा समझिए। गैप इज़ अ रूल बेस्ड, मतलब ज़्यादा स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करना पड़ता है उसमें। IFRS एक प्रिंसिपल बेस्ड है, मतलब ये फ्लेक्सिबल और जजमेंट बेसिस पे होता है, ठीक है। IFRS का ऑब्जेक्टिव क्या है? IFRS का ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। दिस इज़ दी ऑब्जेक्टिव, जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इम्प्रूव हो रहा है। ग्लोबल कंपेरेबिलिटी इन्हांस हो रही है। क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स फैसिलिटेट किए जा रहे हैं। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, कंट्रीज़ के बीच स्टेटमेंट को कंपेयर किया जा सकता है, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट ईजी हो जाए। तो ओके गाइस, तो आपका एक डाउट हो सकता है कि इंडिया गैप यूज़ करती है IFRS, राइट। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ आपके डाउट को। इंडिया ने इंड AS अडॉप्ट किया है, जिसमें जो कि IFRS से अलाइंड है। सो यस, वी आर फॉलोइंग द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन की। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है? अकाउंटिंग कन्वेंशन उन प्रैक्टिसेस, मतलब अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है वो प्रैक्टिसेस है जो कि ऑफिशियली लिखी नहीं होती है, जो हर अकाउंटेंट यूज़ करता है, और इसे कहते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन, ठीक है। तो 4 अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं। पहला कंसिस्टेंसी, मतलब हर साल सेम अकाउंटिंग मेथड यूज़ करो वरना कंपैरिजन मुश्किल हो जाएगा। दूसरा डिस्क्लोजर, जो भी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स या स्टेक होल्डर के लिए ज़रूरी है वो डिस्क्लोज करो। तीसरा मेटेरियलिटी, हर छोटी छोटी चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ वही जो इम्पॉर्टेंट है। फिर है कंजर्वेटिज्म मतलब प्रॉफिट के मामले में कंजर्वेटिव रहो, लॉसेस को पहले दिखाना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर डाउट हो कि कंपनी मतलब प्रॉफिट दिखाए या नहीं दिखाए तो मत दिखाए, लेकिन अगर लगता है कि लॉस हो सकता है तो उसे ज़रूर रिकॉर्ड करिए, ये इसका मतलब होता है। अब अकाउंटिंग एजम्पशंस की बात कर लेते हैं। तो अकाउंटिंग वर्ल्ड में कुछ एजम्पशंस यानी मान लिया गया सच होता है, ठीक है, जिसके बेस पर पूरा सिस्टम चलता है। जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं उसको समझते हैं। पहला गोइंग कंसर्न एजम्पशंस, पहला क्या है, आप देखना मेरे कर्सर को फॉलो करना, मैं यहाँ पे हूँ अभी। गोइंग कंसर्न एजम्पशंस, तो बिजनेस आगे भी चलेगा, ये हमारा एजम्पशन है, ठीक है। द बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन द फॉरसीएबल फ्यूचर, ठीक है। दूसरा एजम्पशन है अक्रूअल बेसिस, मतलब ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड होते हैं जब वो होते हैं, न कि कैश आने पर या जाने पर, ठीक है। तीसरा हमारा इकोनॉमिक एंटिटी एजम्पशंस, मतलब इकोनॉमिक एंटिटी मतलब ये होता है कि बिजनेस ओनर से अलग होता है और पर्सनल और बिजनेस ट्रांजैक्शन मिक्स नहीं करते हैं। फिर चौथा हमारा है मॉनेटरी यूनिट एजम्पशंस, जिसमें सिर्फ वही चीज़ें रिकॉर्ड होंगी जो पैसों में मेजर की जा सकती है। तो ये हमारा कुछ एजम्पशन है अकाउंटिंग में, इसको भी समझना इम्पॉर्टेंट है। तो गाइज़ आई होप कि मैंने अच्छे से इसको डिस्क्राइब करा होगा, डिस्कस करा है और आपको समझ भी आ गया होगा। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या समझा, सबसे पहले हमने गैप्स के समझा कि गैप क्या होता है और कौन फॉलो करता है इसको। फिर हमने समझा कि IFRS कैसे ग्लोबल अकाउंटिंग को स्टैंडर्ड बनाता है। फिर हमने कन्वेंशंस के बारे में समझा कि कन्वेंशंस का रोल अकाउंटिंग प्रैक्टिस में क्या है। फिर एजम्पशंस जो कि अकाउंटिंग की सोच को डिफ़ाइन करती है, ये भी हमने समझा। तो इन चीज़ों की नॉलेज न सिर्फ एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी बल्कि आपको एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट और इन्वेस्टर्स बनने में भी मदद करेंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिए, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यही जगह है जहाँ पे फाइनेंस सीखना सिंपल, क्लियर और इंगेजिंग बनाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फाइनेंस पढ़िए, सीखिए और ग्रो कीजिए। बाय, टेक केयर।